बरोबरचे नाही स्टॉप करायचं मला लक्षात आलं नाही. स्टॉप राहते ते काही आता मेडिटेशनचा आपण टॉपिक घेतो. एडिट होते आता स्माईल का? स्माईल कनेक्ट करता एक येईल. एक एक डेफिनेशन. ओके स्टॉप करूच नका. पॉज कंटिन्यू चालू असून दे. कंटिन्यू दे. पॉज करायचं नाही त्याला. ते लक्षात राहत नाही दिलं. अरे ट्राय ओरिजिन स्माईल मेडिटेशन, त्यातलं मेडिटेशन हा टॉपिक झाला. तर स्माईल मग नंतर ट्राय ओरिजिन, तीन टॉपिक आहेत. तीन आहेत ना विषय. मला सांगा, आपण जाणण्याची प्रक्रिया, रियलाइजेशन की प्रक्रिया किस माध्यम से करते हैं? कौन से माध्यम से करते हैं? रियलाइजेशन किसी भी चीज को जानने की कोशिश कहाँ कहाँ कैसे कैसे करते हैं? दैट इज द सेंस ऑर्गन, है ना? संवेदना. संवेदना. कौन से लिखो वहाँ पे? पंच ज्ञानेंद्रिय. वहाँ पे लिखिए चक्षु इंद्रिय. थोड़ा सा साइंटिफिक जाएगा. चक्षु इंद्रिय, आंखें, चक्षु इंद्रिय. देन कर्णेंद्रिय, कुठलं? कर्ण इंद्रिय, कान. नासेंद्रिय, नोज. नासेंद्रिय एंड जिह्वा इंद्रिय, जीभ. ओके. एंड देन स्पर्शन इंद्रिय, त्वचा, स्किन. ओके. क्या ये मायने रखते हैं हमारी जानकारी के लिए? क्या कभी आपने एक्सपीरियंस किया है? बहुत सारे लोगों ने एक्सपीरियंस भी किया होगा. गुड टच, बैड टच. हम लड़कियों ने किया है. गुड टच ऐसा नहीं है, लड़के भी एक्सपीरियंस. मेरे पास केसेस है कि लड़कों ने भी बैड टच को एक्सपीरियंस किया. क्या वो मेमोरीज अभी भी मौजूद है? बहुत सारे लोगों की मेमोरीज है. दैट आर द कॉजेस ऑफ योर सफरिंग, टुडेज सफरिंग. क्या वो मेमोरीज डिजॉल्व होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? नो डाउट दैट इज अ बैड टच, बट दैट इज द पास्ट. उस पास्ट को लेके अगर हम बैठेंगे तो क्या हो जाएगा? हम सफर करेंगे. और पास्ट सच होता है क्या? डिटेच कसं होणार आपण? डिटैच होना नहीं, उससे लिबरेट होना. ज्ञान के साथ. ज्ञान के साथ. क्यों ज्ञान के साथ? दैट वाज द पास्ट, नॉट प्रेजेंट. म्हणजे विसरून जायचं. नो, इग्नोरन्स नहीं, लेट गो करना, लिबरेट करना. स्वतःला हे करायचं. दैट वाज द, मैं यही कहना चाह रहा हूँ, यही अध्यात्म कहता है. दैट टच इज फॉर द बॉडी और लाइफ फोर्स. लाइफ फोर्स किसी को टच नहीं करता है. लाइफ फोर्स इज ऑलवेज स्माइलिंग एंड काइंड. इसीलिए आत्मा कंसेप्शन है. आत्मा एक कंसेप्शन. क्यों कंसेप्शन है? पण लाईट टच म्हणजे एखाद्याने आपल्याला शिवी दिली किंवा रागाने बोलला टच न करता, तर तो एक दैट इज अ साउंड. दैट इज द कर्णेंद्रिय. हां वही कह रहा हूँ, ये पंच इंद्रिय किसके पार्ट है? बॉडी के हैं? नाही, बॉडीचे आहेत पण ते मार्ग आहेत. ये 4 लेवल के हैं. सोल लेवल के, माइंड लेवल के, एनर्जी लेवल के, फिजिकल बॉडी के. येस. बट अकॉर्डिंग टू हिज कॉन्शियसनेस, मतलब लाइफ फोर्स लेवल पे वहाँ पे लिबरेशन. इट्स इम्पॉर्टंट. मैं जो कुछ भी आता आप भी बता रहा हूँ, थोड़ा सा म्हणजे काय म्हणायचं तुम्हाला? सोडून द्या. है ही नहीं हो. नाही आहे हो.
म्हणजे त्याचं आपण हे नाही करायचं. ते मनाला लावून नाही घ्यायचं. हां म्हणजे त्याचा सुरुवातीला मनाला लिहून घ्यायचं, पण ते वास्तविक नाहीच आहे. अच्छा. ते कसं करणार? वास्तविक नाहीच आहे, कारण एक्झिस्टन्स काय आहे? 99% एक्झिस्टन्स काय आहे? आनंद आणि आनंद आहे. आता ते नाही पटणार तुम्हाला, गोष्टी बोलतोय ते. गोष्टीमध्ये नाही पटणार तुम्हाला, पण तरी सुद्धा सांगतो. मी मगाशी एक वाक्य सांगितलं, आय सेड दॅट एव्हरीथिंग इज हॅपनिंग बिकॉज ऑफ द इग्नोरन्स ऑफ सेल्फ एज वेल एज अदर्स. जो व्यक्ति आपको बैड टच दे रहा है, इस बात को ध्यान से सुनो, सब बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग है. वो बैड टच दे रहा है, वो भी इग्नोर्ड है अबाउट द ट्रू सेल्फ. बिकॉज ऑफ दैट ही इज बिहेविंग दैट. और वहाँ पे लिख के रखिए, जो सेंसिटिव है, जिनको समझ में आ रहा है मुझे दुख हो रहा है, उससे ज्यादा दुखी होता है जो दुख को समझ नहीं पा रहा. यानी जो अपने ही अहंकार में, जो सिंपल सी भाषा में कहूँगा, आपको जो तकलीफ देने वाले लोग हैं ना, वो ज्यादा बीमार है आपसे. मेंटली किती मेंटली सब at all the levels. ऑल द लेवल, सोल लेवल, माइंड लेवल, एनर्जी लेवल, बॉडी लेवल. समझ में आ रहा है? वो ज्यादा बीमार है, वो ज्यादा तकलीफ में है, उनको ज्यादा हेल्प है. हम आगे जैसे जैसे रिलेशंस को पढ़ेंगे वैसे आपको समझ में आ जाए. समझ में आ रहा है? कर्मा है. ये मैं सब पहले दिन नहीं लेकिन इट्स इंस्टिंक्ट. मैं रोक नहीं सकता उन चीज़ों को. आपको जो चाहिए वो देना ही पड़ता है. समझ में आ रहा है? वो कौन से लेवल पे है सब डिसहार्मोनी? सोल लेवल पे, माइंड लेवल पे, एनर्जी लेवल पे, फिजिकल बॉडी लेवल पे. बट आंतरिक लेवल पे वो सफरिंग होता ही नहीं है. इसीलिए आपको कितना भी किसी ने दुख दिया हुआ हो, लेकिन आप अगर वो दुख में हो सच में, तो आप उससे मिलना चाहते हैं नहीं चाहते? कहीं ना कहीं तो मिलना नहीं चाहते, लेकिन भाव तो उत्पन्न होता है. चलो कैसा भी बिहेव किया है, लेकिन हम अच्छा भी करेंगे. वो अच्छा मतलब क्या है, वो कहाँ से आता है? दैट इज द लाइफ. समझ में आ रहा है? सो सोचो, मैं जो बोल रहा हूँ उसके ऊपर डायरेक्टली ऐसे ही एक्सेप्ट मत करो, उसको रियलाइज करो, समझो. क्योंकि बिना समझे आप इस चीज़ों को, तो सिंपल मैं ये कहना चाहता हूँ, किसको अपॉर्चुनिटी मिली है स्माइल को एक्सपीरियंस करने की? जो सेंसिटिव है वो. अध्यात्म में इसलिए सेंसिटिव व्यक्ति को ज्यादा माना जाता है. सेंसिटिव मतलब जो समझ रहा है मुझे दुख हो रहा है. एक एग्जांपल देता हूँ उसका, तो आपको और समझ में आएगा. माणसं असतात की त्यांना समजतच नाही की आपल्याला दुःख आहे. असं कसं होईल? बिकॉज दे आर इन द डायलेमा ऑफ द आउटर वर्ल्ड. संतच नाही ती वाईट आहे. नाही, पण जे वाटून घेत नाहीत. तसं नाही तुझं. वाटून घेत नाही. जस्ट एग्जांपल देता हूँ आपको. एक बैल है, बैल मतलब ऑक्स. एक बैल है बुल और ऑक्स. और एक है व्यक्ति. दोनों को अगर चाबुक के फटके मारे जाए तो क्या हो जाएगा? किसको सेंसिटिविटी? कौन? आजकल बैल चिल्ला सकता है, आदमी नहीं चिल्ला. उल्टा भी हो सकता है, बट जनरली अगर देखेंगे तो ह्यूमन रिस्पॉन्स ना, बिकॉज ह्यूमन स्किन इज सेंसिटिव. बैल को दुख होता है या नहीं होता है? होता है. उसके आंखों से भी आंसू आते हैं ना. बट हु इज responding that dukh? Who is realized about that दुख अवस्था? और जो दुख को रियलाइज नहीं कर रहा है, खुद के दुख को रियलाइज नहीं कर रहा है, वो दूसरों को क्या देगा? सुख देगा या दुखी देगा? दुखी देगा. जो खुद दुखी है वो दुखी देगा ना.
क्या सुख देगा? सुख नहीं दे सकता, दुख ही देगा, क्योंकि उसके ऑल ओवर वर्ल्ड में क्या चल रहा है? अंतर। मैं तो ये शरीर मन की बात कर रहा हूँ। 99% जो दुख देने वाले और दुख को एक्सपीरियंस ना करने वाले लोग को कहाँ पे है? वो उनकी बॉडी की भी चिंता नहीं करते है ना। क्या करते हैं? नहीं करते। कुछ भी खाते हैं, क्या भी करते हैं, कुछ भी। दैट इज इम्पोर्टेंट। लेकिन वैसे लोगों को कुछ भी नहीं होता है। वैसे आपको लगता है? ते आयुषमध्ये जगतात चांगले. No, that is for पागल आपको लगता है, पागल आदमी आपको लगता है, मुझे नहीं लगता है। नाही विक्षिप्त म्हणून ते स्वतःचा आनंदही आणि त्रास पण देणं असंही काही व्यक्ती असतात. आनंद इज द हाईएस्ट डायमेंशन। आनंद को इसमें बीच में नहीं लाऊंगा। इट इज अ सुख और दुख की बात चल रही है। दे आर प्रत्येक व्यक्ति ऑलवेज से- इन द दुख की अवस्था। क्यों दुख में है, मैं क्यों कह रहा हूँ ये समझ में आ रहा है? क्योंकि उनको दुख का पता ही चल नहीं रहा है। दैट आर द बैल ऑक्स। अजून इकडे बाबा आम्हाला सांगायचे की खुल्या माणसाला साठी जग खुलं आहे पण जगासाठी तो खुला आहे. तो खुला माणूस जो आहे तो खुला आहे आपल्याला माहिती आहे, पण आपल्याला माहिती आहे की तो खुला आहे, पण त्याच्यासाठी जग खुलं आहे. आपण सगळे खुले आहे. हा तसं ते त्या माणसाचं सुद्धा असतंय. सो सिंपल क्या करो? म्हणून पसायदानात म्हणलं का जे खळांची व्यंकटी सांगतो तया सत्कर्मी गती वाढव. इसलिए संत मार्ग ही द शाश्वत मार्ग। ये सब क्या चल रहा है? हम किस मार्ग पे चल रहे हैं? संत की थोड़ा सा मैडम आपका आवाज बड़ा है, थोड़ा सा बड़ी सी पैराग्राफ पढ़ी, प्रोफेसर के नीचे वाला लिखा है ये ऊपर। ऊपर का. ध्यान से सुनो इस शब्द को। हा, हा. हाँ, He is Korean रिकॉर्डिंग चालू आहे ना? He is Korean scientist ना. वरून सगळंच About our great guru, Professor Park Shaw-woon, जे पाच Jae-woon का? Sorry, Park Jae-woon, 11th March 1942 to 26th March 2010. He is Korean scientist, philosopher and son. He is the इज कोरियन साइंटिस्ट, philosopher philosopher and and saint. सेंट का मतलब क्या होता है? son. सन। व्हाट इज मीन बाय सन? जो अलवेज सच के साथ होता है। सच मतलब आनंद अवस्था, ऑलवेज ब्लिसफुल, ऑलवेज आनंद के साथ। और जो दूसरों के गुण दोषों को समझ के उन गुण दोषों से बाहर निकालने की कोशिश करता है, दैट इज द संत। सेंट वहाँ पे एक लिखिए, सेंट की और एक चीज होती है संत। क्या होते हैं? एवरी सेंट इज फिलोसोफर एंड साइंटिस्ट। हर एक संत क्या होता है? तत्वज्ञानी और क्या होता है? वैज्ञानिक होता है। हर एक संत, Scientist and philosopher. हर एक संत क्या होता है? साइंटिस्ट भी होता है और फिलोसोफर भी होता है। संत भी, संत एक हर एक संत। बट साइंटिस्ट संत होता ही है ऐसा नहीं है। फिलोसोफर संत होता ही है ऐसा नहीं है। वो तत्वज्ञानी हो सकता है, साइंटिस्ट हो सकता है, बट संत नहीं होता है। बट संत क्या होता है? एवरी सेंट संत इज फिलोसोफर एज वेल एज साइंटिस्ट। यानी जितने भी हमारे संत हो चुके हैं, हमारे कौन से भी, भारत के हो, महाराष्ट्र के हो, जग में हो, वो क्या है? साइंटिस्ट एंड फिलोसोफर, तत्वज्ञानी। प्रत्येक संत हा तत्वज्ञानी आणि वैज्ञानिक असतोच, वैज्ञानिक असतो। सर्व वैज्ञानिक संत नसतात. संत असतीलच असं नाही। त्यामुळं किसके मार्ग पे चलना है?
संत अभी दुनिया को किसकी जरूरत है? संतों की जरूरत है। तो इसलिए प्रोफेसर कहते हैं पण आने वाले काल में सेंट्स की संख्या ज्यादा होने वाली है। शायद आप में से भी ओशो कोई- पण म्हणतायत तसं साहेब. मी वाचलं होतं. ते तसंच म्हणतात. आने वाले काल में तो आप शायद संत के मार्ग पे चल रहे हैं। पण मग बाहेर असं खूप मास लेवलला सांगितलं जातं की अध्यात्म आणि विज्ञान हे वेगळे वेगळे आहे. जिथे विज्ञान संपतं तिथे अध्यात्म सुरू होतं. नाही. हे डायलॉग रोज ऐकायला मिळतात. हे जे गुरु आहेत, आध्यात्मिक गुरु स्वयंभूषी, इतकं मास लेवलला रुजवलंय हे. मी म्हणून शब्द सांगितलाय की संत, मी गुरूंच्या मागच सांगितलं. म्हणजे अध्यात्म आणि विज्ञान हे वेगळं करतात ते. उसके पीछे ऐसा है कि ये छेड़ा है वैज्ञानिक लोगों ने. विज्ञानवादी जी लोक आहेत तुम्ही फक्त विज्ञानला मानणार आहेत ना, त्यांनी एक फक्त वैज्ञानिक दृष्टिकोनच मान्य करतात. म्हणजे मी स्वतः अनुभवलेलं माझ्या हा, पण medical field मध्ये. तोच इकडं पण आहे. हा. आध्यात्मिक लोक म्हणतात विज्ञानाचा काही संबंध नाही. म्हणून मी सतत म्हणत असते बऱ्याच वेळेला, बहुत बार मेरे जो मुझसे कनेक्टेड है पहले से ही, तो उनको बोलता हूँ कि सात्विक अहंकार सबसे डेंजर है. तामसिक अहंकार चलेगा, पैसे का अहंकार, पद का अहंकार, ज्ञानाचा अहंकार, अवतर ज्ञानाचा अहंकार, बस सात्विक अहंकार, ज्ञान का अहंकार खुद को भी डुबा के लेता है और समाज को भी डुबाता है. त्यामुळे संत संत कोणाला म्हणायचं? मी आता सांगितलं डेफिनेशन. तत्वज्ञानी आणि वैज्ञानिक. तत्वज्ञान ही जो नहीं. सच के साथ होता है जो वो सच सब. के साथ होता है, जो सबको स्वीकारता है, साध्या भाषेत घ्या, जो सबको स्वीकारता है. किंवा दुसऱ्यांच्यातलं वाईट बाहेर काढतो. वाईट बाहेर काढत नाही ते. काय? ते वाईट कसं बाहेर निघतं कळत नाही अच्छा. संतांच्या सानिध्यात गेल्यावर. म्हणून तुम्हाला मी सकाळी म्हटलं की यू आर लकी हिअर इन दिस प्लेस, बट यू आर ऑल्सो अनलकी बिकॉज ही इज नॉट प्रेझेंट. You are lucky and late. Because he is not present, but he is present in the consciousness. कारण माझे जवळपास 19-20 महिने त्यांच्याबरोबर जे गेले ना, खूप वेगळ्या डायमेन्शनला, आणि ह्यांचे तर मला वाटते, पण प्रत्येकाचं डायमेन्शन वेगळं असू शकतं बरं का. म्हणजे तुम्ही कदाचित मित्रांच्या पद्धतीनं किंवा गुरु पद्धतीनं, माझी आणि त्यांची चर्चा ही वेगळीच असेल. म्हणजे हे शिबिर झालं माझं 9, 9:30, 10ला संपलं की आम्ही त्या कुटीत बसणार 2 वाजेपर्यंत, 3 वाजेपर्यंत, Same असू पण शकत नाही. आणि फक्त अध्यात्म आणि विज्ञान याच्यावरच चर्चा. फार वेगळ्या डायमेन्शन. ओके, चलो आगे बढ़िए. सो यू आर लकी ऑल्सो, दॅट ऑरा यू आर फीलिंग. पुढं वाचा, पूर्ण कंप्लीट करा. He is the Korean scientist, philosopher, and friend. He is the originator of Sujok therapy, twist therapy, and tri-origin smile meditation. हा, आपण जे आता शिकतोय ते काय शिकतोय? Tri-origin smile meditation. meditation. त्यांचा एक भाग शिकतो. दॅट इज द ट्रायोजिन स्माइल मेडिटेशन. पुढे वाचू. His scientific works include body correspondence system, 6 key theory, 8 origin theory, diamond energy system, tri-origin theory, young particle theory, twist walking, smile yoga, etc. His books, tri-origin work, smile meditation, twist therapy, Sujok therapy. He has many डिसायपल. disciples म्हणजे अनुयायी. अनुयायी. Disciples all over world. One of them, Dr. Pankaj Jain, sir, is your guru, master qualified by professor. Okay. In my life, physically, दो गुरु, सदगुरु और सेंट्स को मैं रियलाइज कर चुका हूँ. फिजिकली वन ऑफ द अमृतानंद महाराज और सेकंड इज द पंकज जी. Where is Pankaj Jain now? इज इन भोपाल. प्लान करेंगे आप में से कौन से सोल इस डायमेंशन को ओपन होंगे, वहाँ पे एक सेमिनार करेंगे सांची. बट वहाँ पे ये भी नहीं है सुविधा, वहाँ पे जंगल ही है खाली.
सबके लिए जंगल में ही जाना पड़ता है। ओके। हाँ, उन्होंने अभी टॉयलेट्स बनाए, खाली टॉयलेट्स बनाए, बट बाकी सब क्रियाएं कहाँ पे होगी? मेडिटेशन वगैरह जंगल, पूरा जंगल। हाँ? हाँ, आता सध्या टेंट असतात, ऐकले भोपाळ आहे. टेंट असतात, पण आता आम्ही महाबोधी म्हणून सांचीला हे आहे खूप आहे, तिथं रूम्स घेतो आपण, दिवसभर तिथं थांबतो, परत येतो. ओके. पुण्यात त्यांचे बरेच फॉलो आहेत. नाही, पंकज सरांचे नाही. ते गेले भोपाळ, तुम्ही सांगते ते ओके, सो कहाँ से आया ये मालूम होना चाहिए। ये पर्पस क्यों, क्या ये लिखना जरूरी है या नहीं है? जरूरी है. नाही लिहिलंच आहे तुमच्याकडे, हे आम्हीच नेणार ना आता बरोबर. हो हो, नहीं नहीं, बट ये जो मैंने पैराग्राफ लिखा है, जरूरी है ना, क्या है समझ में आना चाहिए. क्या है, इससे भी ज्यादा ये मेरी नैतिकता है, ये कहाँ से आया है, इसलिए गुरु परंपरा को एक्सप्रेस करना, जेवायला, ये एक्सप्रेस करना क्या है? नहीं तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मैं ही गुरु. मैं ही गुरु, गुरु को क्या करते हैं, गुरु वेगवेगळे असू शकतात. प्रत्येक क्षेत्रातले ड्रायव्हिंग मधला गुरु वेगळा. सगळ्या गोष्टीला, अगदी दारू प्यायला सुद्धा गुरु लागतो. कळत नाही, त्याच्याबद्दल काही वेगळं नाही. पण सात्विक गुरु आणि परमनंट सोल्यूशन कडे नेणारा गुरु हा वेगळा. परमनंट सोल्यूशन चाहिए ना. क्या अल्कोहल टेम्पररी सोल्यूशन देता है? मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, वापिस बोल रहा हूँ, ये यूट्यूब पे जाने वाला है, प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन टेम्पररी सोल्यूशन. कशाचं पण ते आनंद झाला तरी ते पिताय तरी आनंद, आनंद को इतना नीचे मत लाओ. क्योंकि बहुत छोटी छोटी बातों में हम आनंद को बताते, मैं आनंदी हूँ, आनंदी हूँ. मैं जब उदय कांचन में देखता हूँ, सबको ऑब्जर्व करता हूँ, बहुत सारे जॉयफुल, बहुत अच्छी बात है, इसमें कुछ डाउट नहीं, बट ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा गया, शुरू हो गया. मैं इसको भी कहता हूँ, जॉय अच्छा है, आनंद अलग है. आनंद बहुत इम्पोर्टेंट. तो आनंद इतनी सस्ती चीज नहीं है. आनंद बहुत, अभी जो आप एक्सपीरियंस कर रहे हो आनंद है, शायद आपकी बहुत सारे लोगों के आंखों में आंसू है, दिख रहे हो. तो क्यों है मालूम है? वो आनंद है आपका. वो क्या है? आनंद. क्योंकि कुछ कुछ तो आपका निकल रहा है, कुछ कुछ जो चीजें आपको भी मालूम नहीं है क्या निकल रहा है, लेकिन निकल रहा है. इसी को कहते हैं सत्संग. क्या कहते हैं? सत्संग का मतलब ये नहीं है बड़े बड़े आवाज से ये करो वो करो. सत्संग मतलब ज्ञान का संग होना चाहिए. और ज्ञान, यहाँ पे ज्ञान और विज्ञान, चलो ज्ञान और विज्ञान को अगर समझना है, अध्यात्म और विज्ञान को समझना है, तो ज्ञानेश्वर माऊलींचा ज्ञान विज्ञान योग वाचा. कितवा अध्याय मला माहिती आहे? चौथा आहे मला. ज्ञान विज्ञान योग. चौथा आहे ज्ञान योग. बहुत डीप लेवल पे उन्होंने बताया ज्ञान विज्ञान. ज्ञान योग, कर्मयोग. ज्ञान म्हणजे काय आणि विज्ञान म्हणजे काय? तर ज्ञान म्हणजे आत्मज्ञान, जे आपण ओरिजिन्स माइंड म्हणतोय, आपण आनंद म्हणतो. आणि विज्ञान म्हणजे काय? मला ते शब्द आठवणार त्यांचे, पण मी त्याला म्हणतो विशेष ज्ञान. जे आत्मज्ञानाला सहाय्यक आहे त्याला विज्ञान म्हटलेलं आहे. सहाय्यक, सपोर्टिव्ह. Supportive. And this scientific world is, professor is also saying that this scientific world is supportive for the self-realization. वापरतोय ना, सायंटिफिकलीच वापर, हे आपण वापरालो म्हणून तरी आपण समजून घ्यालं ना. इट्स अ ब्युटिफुल टूल ना. हे मला समजायला अगदी बरंच शोधावं लागलं. हे टूल पाटी, इथं प्रोजेक्टर, इथं लिहिल्यानंतर तिथं ते तुम्हाला प्रोजेक्ट व्हायला पाहिजे. इट्स अ मेडिटेशन. सब्जेक्ट.
ऑब्जेक्टिव विथ सब्जेक्टिव है ना, ठीक है। सो स्माइल कैसी होनी चाहिए? ऑलवेज कसं पाहिजे? स्माइल प्रसन्न। कैसे होना चाहिए? हम कैसे होते हैं? डाउन। इसका मैं साइंटिफिक रीजन बताना चाहता हूँ। ये प्रसन्न जितना रहेगा, एक सिंपल जाते जाते बता देता हूँ। थोड़ा सा आपकी आज खाते वक्त सिस्टम को देखिए, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये सब कहाँ से? फेस से ही शुरू होते हैं। सांस कहाँ से ले रहे हैं हम? नाक से। खाना कहाँ से खा रहे हैं? मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम की शुरुआत कहाँ से है? एवरी स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ आवर बॉडी सिस्टम्स इज फ्रॉम द फेस। सो प्रसन्नता चाहिए। अगर ये प्रसन्न नहीं होगा तो क्या हो जाएगी? आपकी पूरी सिस्टम बिगड़ जाएगी। डाइजेस्टिव सिस्टम, खाना खाते वक्त कैसे होना चाहिए? खाना कैसे खाना चाहिए? अभी खाने का मेडिटेशन करने वाले हैं। कैसे होना चाहिए? विथ स्माइल। इसीलिए प्रेयर कही गई ना, हम प्रार्थना करते हैं। क्यों करते हैं? प्रसन्न होना। ये आपके बुक में सब होना चाहिए। स्माइल मेडिटेशन विथ फूड, स्माइल मेडिटेशन विथ वॉक, ये होना चाहिए। ये सब मेडिटेशन भी है। और कैसे खाना चाहिए? सबसे इम्पोर्टेंट, मौन के साथ या बिना मौन के? मौन के साथ। और हम खाते कैसे हैं? गप्पा छोड़ो, मोबाइल है ना। सब लोग, मुझे मालूम है, किसी की तरफ इशारा मैं भी करता था, आपसे क्या छुपाना है। बट अभी इवन उरी कल्चर में भी कोई अगर मुझे बोलने आ गया तो मैं बोलता हूँ 10 मिनट के बाद बोलेंगे। क्यों? तो खाना मेरे लिए प्रायोरिटी होनी चाहिए, होना चाहिए प्रायोरिटी। खाना प्रायोरिटी होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? सुनील सर जेवताय कसं? कसं जेवतात मॅडम सांगा, तुम्हीच सांगा। आता जे कपल आहेत त्यांचं मी एकमेकांचं विचारणार आहे त्याच्यामध्ये, ते कपल मित्र असतील, मैत्रीण असतील, नवरा बायको असतील, कारण ते माहीत असते एकमेकांना जास्त कसं जेवतात। तिने कसं जेवत असणार मी सांगतो तुम्हाला। चला भाई, गडबड करतात इन जेवताना। फास्ट जेवतो। फास्ट कितना टाइम खाना चाहिए? 20 मिनट। अगर प्रॉपर सोल वे से खाएंगे, मैं अभी 4 लेवल का मेडिटेशन बताने वाला हूँ। सोल लेवल का खाएंगे तो 20 मिनट्स में प्रॉपर हो जाएगा, बिना कोई थॉट के, बिना कोई विचार के। कोई विचार नहीं आना चाहिए। खा सकते हैं आप। अगर ये मैं जो सिखा रहा हूँ 1-2-3 महीने प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आपको कोई विचार नहीं आएगा, खाली वो खाना ही आपको दिखाई देगा। इसको कहते हैं मर्जिंग विद द फूड। इसी को भगवान से एक रूप होना कहते हैं ना। अन्न हे पूर्ण ब्रह्म म्हटलंय ना। आणि आपण कसं करतोय? निम्म ताटातलं टाकून। ओके, मुलांच्याकडे दोष द्यायच्या अगोदर पहिला आपल्याकडे दोष द्यायचा। आपणच सवय लावली। मुलं फक्त अनुकरण करतात। मुलांचा 99% दोष नाहीये। काय आहे? मुलं काय करतात? फक्त अनुकरण। चाइल्ड क्या करते हैं? आपका अनुकरण करते। दिस इज मेडिटेशन। आपण दोष देऊ शकत नाही। मुलं बिघडा लागले, पिढी बिघडा लागले म्हणूच शकत नाही, कारण आपण 4 पिढ्यांमध्ये आपण काय केले म्हणजे क्या क्या हमने 4 पिढी होगी। निघायचं म्हणून चालू केला की पुन्हा 4 पीढ़ियों में क्या क्या हमने नॉन मेडिटेटिव वे से लाइफ जी, ध्यान नहीं दिया, खाली मटेरियलिस्टिक वे पे ध्यान दिया। अभी हमारे पास सब कुछ है ना, सब कुछ मतलब जितना जरूरी है वो सब है,
बट क्या नहीं है, 3 वर्ड नहीं है, शांति, समाधान और आनंद। ओके, इसको हमें रियलाइज करना। तो मुझे ये पूछना है, आपको कितने बजे तक चलेगा आज सिखाना? अपने आप देते हो। सकाळी कधी येणार, किती वाजता? आप अभी राजा है, हम अभी सेवक है, तो आप बताइए कब से शुरू करना है? एक सकाळी common लवकर जनरल. केलेलं चालू शकेल सकाळी. आता पण करणार ना, ना आताही जेवणानंतर? एखादा तास. हा, आपण जेवल्यानंतर 1 तास 1.5 तास. हो, अगदी. साधारणतः आता किती वाजले? हा, म्हणजे आपण जर स्माइल मेडिटेशन पद्धतीने जेवलं तर 20 मिनिटात जेवू. साडेसात तरी होईल. आणि सकाळी बिकॉज टाइम इज प्रायोरिटी फॉर मी. ओके, बिकॉज यू आर, म्हणजे तुम्ही एवढा वेळ गेलाय, तर मला जे शिकवायचं आहे, तुम्हाला गाईड बरोबर. करायचं आहे, ते महत्त्वाचं आहे. जास्तीत जास्त वेळ आहे आम्हाला. तुम्ही घ्याल तेवढा आहे. आपण 10 वाजेपर्यंत चालेल आज संध्याकाळी. थेरॉटिकल पार्ट कम्प्लीट करूया, चालेल. म्हणजे मग आपल्याला प्रॅक्टिकली जास्त शिकता येईल. चालेल. ओके, तर सुनंदा के कुछ क्वेश्चन होंगे, उनके क्वेश्चन होंगे तो आपको भी, बिकॉज शी इज कनेक्टेड फ्रॉम 6 months, है ना, शी इज रिसर्चिंग ऑन दैट थिंग, तो खास उसके लिए आई है कि ये क्या सब्जेक्ट है, उसके ऊपर शायद वो सस्ते, वो क्या बोलते हैं, सरप्राइज में आपको बाद में दूंगा कि क्या है. ठीक है, शी इज रिसर्च साइंटिस्ट का भी, क्या आप डाटा साइंटिस्ट हैं? आई एम डायबिटिस। हाँ, हाँ, छोड़ दिया। छोड़ दिया उन्होंने ना, तो फिर स्पिरिचुअली जो यही हमारा काम है, उसके ऊपर वो रिसर्च कर रहे हैं, तो आपको कुछ मिलेगा इस तरह से. सो उनके भी क्वेश्चन है, वो जनरलाइज होते हैं, आपके भी क्वेश्चन होंगे, लेकिन क्वेश्चंस बाद में लेंगे, पहले टीच करेंगे, समझे, क्योंकि क्वेश्चन आने के लिए आपको समझना तो चाहिए पहले. तो आरती घ्यायची आपण. आरती घेऊया आणि इकडेच ठेवतो. हा इथंच ठेवा आणि मग जेवण करून जस्ट दिस डायरेक्शन. तिकडे जायचं. ते बंद झालं का? करू बंद. थांबा, हे ना बंद होतं का नाही? बंद झालं. आणि ना आता रेकॉर्डिंग इकडनं बंद करावं लागेल. त्याला रिमोट आहे का? स्टँडचं सेल रिमोट उतरले असतील. नाही, मग अशी चालू होतं. आता बघ, म्हणजे बहुतेक डिस्कनेक्ट झाला असणार. ब्लूटूथ बंद करू येतात पुढचं.